Assalamualaikum guys, welcome to Excel Maza with Gohar. Please subscribe the channel and press the bell button for more valuable videos from Excel Maza. हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपका थोड़ा सा जो है वो टेस्ट चेंज करने लगा हूँ। असल में मुझे अपने एक वीडियो के थंबनेल बनाना था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूँ कि किस तरह हम एक फ़ोटो को एडिट करते हैं, स्पेशली उसके बैकग्राउंड को एडिट करते हैं। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप में जाएंगे, क्योंकि तमाम वर्किंग जो फ़ोटोज़ से रिलेटेड होती हैं वो एडोब फोटोशॉप के अंदर होती हैं। ओपन पे प्रेस करेंगे, फाइल के बटन में जाके, और जिस फोल्डर में हमारी वो तस्वीर, वो फ़ोटो पिक्चर जहाँ भी पड़ी है उसको वहाँ से यहाँ पे ओपन कर लेंगे। हमारे पास एक तस्वीर है, यहाँ पे ये तस्वीर हमने यहाँ पे ओपन कर दी। मुझे इसका कुछ हिस्सा चाहिए और बाकी हिस्से को मैं जो है वो डिलीट कर दूंगा या मैं उसको क्रॉप कर दूंगा। अब मसला ये है कि मुझे सबसे पहले क्रॉप का टूल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ कीबोर्ड से सी प्रेस करूँगा तो मेरे माउस की जो शक्ल है, शक्ल सूरत, वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। जितना हिस्सा मुझे चाहिए उतने हिस्से को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, उतने हिस्से की मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। और ये वाला हिस्सा चूँकि मुझे चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी इसकी कर लेता हूँ। ये वाला हिस्सा तकरीबन, हाँ ये। अब मैं सिर्फ एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी फ़ोटो जो है वो क्रॉप हो जाएगी। जी, तो मुझे इसके बैकग्राउंड के ऊपर काम करना है। इसके बैकग्राउंड को कलर भी चेंज कर सकते हैं। असल मुझे ये पिक तस्वीर जो है वो यहाँ से उठानी है, तो उसके लिए ये है कि हम सबसे पहले सिलेक्शन का टूल है हमारे पास। यहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं, अक्सर लोग जो है पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल अच्छा है। लेकिन हमारे पास एक टूल है लेसो के नाम से, और लेसो पॉलीगनल टूल जो है ये तकरीबन मेरे लिए आसान है, मैं इसका आसानी से इस्तेमाल करता हूँ। आप पेन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने जब टूल को सेलेक्ट किया तो अब माउस को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसी तरह जहाँ जहाँ आपकी सिलेक्शन है वहाँ पे आप जाते रहेंगे। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें सिलेक्शन के दौरान जो है वो आसानी रहे। सिलेक्शन के दौरान अगर आप जूम करना चाहते हैं या वैसे आप जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस के बटन को प्रेस कीजिएगा, न्यूमेरिक का प्लस है। अगर आप की वो लैपटॉप वगैरह से काम कर रहे हैं तो फिर आपको शिफ्ट का बटन जो है वो साथ प्रेस करना पड़ेगा। जी, तो हम दोबारा यहाँ से सिलेक्शन शुरू करते हैं। ये हमारा वो एरिया जिसके हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं। सिलेक्शन के लिए अब मैंने चूँकि ऊपर जाना है तो स्पेस का बटन को प्रेस करूँगा ताकि सिलेक्शन को मसला ना हो। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने स्पेस के बटन को प्रेस करके मैं ऊपर चला गया। ये वाला एरिया जिसकी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, माउस आपका जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर आपका माउस ठीक है तो आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है, वरना फिर क्या मसला है कि आपकी सिलेक्शन में गड़बड़ भी होगी और आप सिलेक्शन करते हुए डरेंगे भी। ये इस तरह के थोड़ा बहुत मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन हम जो है वो सिलेक्शन आखिर करके ही दम लेंगे। और यूँ इस तरह हमारी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वो हिस्सा जो हमने इस बैकग्राउंड से बाहर निकालना था वो हिस्सा सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि हम जस्ट एक वी का जो है बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाला टूल है, इसको मूव टूल भी कहते हैं, ये वी से सेलेक्ट होता है। इसको आप अगर वी प्रेस करेंगे तो देखें इसकी शक्ल चेंज हो गई। आप अपने बैकग्राउंड से अपनी तस्वीर को अलग कर सकते हैं। जी, तो ये तस्वीर जो है ये हमने यहाँ से अलग कर दी है। अब इस तस्वीर को अलग करने के बाद हमें इसके पीछे बैकग्राउंड को चेंज करना है। बैकग्राउंड मेरा कुछ इस तरह का मुझे चाहिए कि मुझे एक्सेल की ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसको इसके बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मुझे वो साइज़ चाहिए, जिस साइज़ का मुझे पिक्चर चाहिए, तो मैं कंट्रोल एन के ऊपर प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एन पे प्रेस किया, एक नई हमने फ़ाइल जो है ओपन करनी है। एक नई हमारे पास फ़ाइल ओपन हो गया। मुझे जो साइज़ चाहिए वो चाहिए 1280 पिक्सल के अंदर चाहिए, और 720 मुझे इसका साइज़ चाहिए। 720 मुझे इसका साइज़ चाहिए। मैंने कलर बैकग्राउंड के ऊपर, या मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, मैं वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास ये एक नई जो है वो शीट आ रही है। नई फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हो गया। हम दोबारा जाते हैं, कंट्रोल एन के ऊपर प्रेस करते हैं तो 720
720 है, पिक्सल के अंदर ही है 720 और 1280। क्लिक करते हैं। अब देखें इसका साइज जो है वो सही उसके मुताबिक आ गया। अब मुझे वो इसका बैकग्राउंड जो है उसको लेना है, तो ये बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एक्सेल की फाइल के ऊपर, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट को नीचे करता हूँ, डाउन करता हूँ, और फिर यहाँ पे जस्ट मैं एक प्रिंट स्क्रीन जो है वो ले लेता हूँ। प्रिंट स्क्रीन के बटन को प्रेस किया, दोबारा फिर एडोब फोटोशॉप में आए, वो जो हमने अभी नई फाइल ओपन की थी उसके ऊपर आके सिर्फ हम कंट्रोल वी को करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया। अगर तो हमें इससे कुछ हिस्से को क्रॉप करना है तो हम कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो भी इससे काम चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। हाँ, नीचे वाला हिस्सा जो है इसको हमें करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से उठाते हैं और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक ला के क्रॉप बटन को, और फिर हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं। ये काम हो गया। अब हम दोबारा उसी फाइल के ऊपर जाएंगे जहाँ पे तस्वीर थी। आप यहाँ पे देखेंगे कि तस्वीर जो है वो बैकग्राउंड से अलग हो चुकी है। हमने फिर वही काम करना है, वी के बटन को प्रेस करेंगे, तस्वीर को माउस की मदद से पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे तस्वीर को ले आए। अब चूंकि इसका साइज यहाँ काफ़ी बड़ा है, तो साइज को छोटा करने के लिए हम कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे। यहाँ ऊपर आप देखें तो इसका विड्थ और इसकी हाइट आ रही है 100%। हम जाके इसकी हाइट को जो है वो 30% दोनों की कर लेते हैं, मतलब है कि हाइट भी और इसकी विड्थ भी। तो फिर हमारे पास जो है ये तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। जो हमारी फाइल है उसके अंदर वो तस्वीर आ जाएगी। ये देखें, ये तस्वीर यहाँ पे छोटी होके आ गई। दोबारा फिर इस पर कंट्रोल टीका लगाते हैं, और इसको मजीद हम छोटा करने के लिए यहाँ पे लाके इसको छोड़ देते हैं। तो देखें, हमने पीछे से बैकग्राउंड से तस्वीर को उठाया। अब यहाँ पे आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। हमारी फाइल जो है कंट्रोल इंटर को प्रेस करेंगे। हमें इसी किस्म की एक पिक्चर चाहिए थी जो कि हमने बना ली, लेकिन मेरी एक मुझे रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है कि मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करके इसको मैं कंट्रोल टी से मैं इसको कर सकता हूँ। कंट्रोल टी से मैं काम करता हूँ, कंट्रोल ई से मैं प्रेस किया तो इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसको भी मैं थोड़ा सा यूं करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो नहीं, ये डिज़ाइन मुझे कुछ पसंद नहीं है। मैंने एंटर प्रेस किया और फिर कंट्रोल जेड किया, वापस तस्वीर अपनी जगह के ऊपर आ गई। मैं सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल टी को प्रेस करके इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। इधर करने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा इधर भी करना है। तो अब देखें, इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे इंटर प्रेस करके इस तस्वीर को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और इस तस्वीर को मैं जो है सेम इट इज़ जाके इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने किसी डेस्कटॉप के ऊपर। फाइल में जाऊँगा और सेव एज के ऊपर जाऊँगा। सेव एज पे जाके मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव करता हूँ, और JPG की फाइल में मुझे इसकी एक्सटेंशन चाहिए, तो मैं सिर्फ इसका नाम रखूँगा DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट DDL डॉट बीच में लगाना पड़ेगा, वो मैंने गलती से। अब आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, उसमें आपसे पूछता है कि इमेज का साइज़ आपने क्या रखना है, तो हम मीडियम साइज़ पे ओके कर देते हैं। अब अगर हम अपने जाएं वहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, वहाँ पे इस तस्वीर को देखें ओपन करके, तो देखें आपके सामने ये तस्वीर किस सूरत में बन चुकी है। पीछे बैकग्राउंड चेंज हो गया, तस्वीर जो है उसके फ्रंट के ऊपर लग गई है। ओके, मैं आपके साथ इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, चूँकि इसको हम बंद कर देते हैं, हमें भी नहीं चाहिए। हमने यहाँ से तस्वीर का जो सिलेक्शन है वो तो कर लिया। हम कैसे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का तरीका ये है, हमने सिलेक्शन कर लिया। अब हम ये सिलेक्शन हुई पड़ी है, उसके फोरग्राउंड जो पिक्चर है उसको उठाया। बैकग्राउंड की सिलेक्शन के लिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और आई को आप देख रहे होंगे कि सिलेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। ये रिवर्स सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आई दोबारा प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन पिक्चर की हो जाएगी। अगर फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट आए तो ये रिवर्स पे चला जाएगा। अब हमें इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है।
तो देखें यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अपनी मर्ज़ी का एक कलर जो है उसको चूज़ करते हैं। हमें ये वाला कलर, ये वाला थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हाँ ये वाला कलर जो है हमें चाहिए। इस वाले कलर पे चलते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। ओके प्रेस किया, अब हमने सिर्फ जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करना है। डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से सिलेक्शन को ख़त्म कर देंगे। आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से चेंज हो गया। दो बातें मैंने आपको बताई हैं, पिक्चर उठानी कैसे है, दूसरी फाइल के ऊपर कैसे जाके लगानी है, और दूसरा आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है उसको किस तरह चेंज करना है। ये था आज का एक एडोब फोटोशॉप के लिहाज से ट्यूटोरियल। तो आइंदा जो है हम साथ साथ एडोब फोटोशॉप को भी चलाएंगे, कोरल को भी चलाएंगे, हो सकता है इन पेज को भी चलाएं। हमारे चैनल का नाम एक्सेल मज़ा तो है, लेकिन हम इसमें वो तमाम वीडियोस पोस्ट करेंगे जो कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम से तकरीबन रिलेटेड हो। मैं तमाम की बात नहीं करता, लेकिन मैं तकरीबन की बात करता हूँ। तो देखते रहिए एक्सेल मज़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फेसबुक पे हमें ज्वाइन करें एक्सेल मज़ा ही का नाम पेज से, और यूट्यूब के ऊपर हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।